देखिए इसमें जो कहा गया ये आपको S74 का आपको यहाँ पर है। S74 का ये आपको आपको हो गया सितंबर 21 हो गया। इसमें देखिए बहुत अच्छा कहा गया, रन रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको। रामधारी सिंह दिनकर का है, रन रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, वृक व्याध भीति से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी अपन बनाओ व्याध, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ व्याध, दांतों में करार काट, दांतों में करार काल करार कालकूट विष भर दो। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कही थी। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि रन रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, रन रन रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, वृक व्याध्र, देखिए वृक व्याध्र भीति से मही को मुक्त कर दो। वृक व्याध्र भीति से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ व्याध्र, दांतों में करार काल कूट विष भर दो। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। वेद व्यास में आप कहा देखिए, ना मानु सात, वेद व्यास ने कहा देखिए, ना मानु सात श्रेष्ठर ही किंचित, ना मानु सात श्रेष्ठर ही किंचित मानव, अर्थात देखिए ना मानु सात श्रेष्ठर ही किंचित मतलब हो गया मानव से श्रेष्ठ कोई नहीं होता है, मानव से श्रेष्ठ कोई नहीं। जीवन देखिए, जीवंतु में शत्रुघ्न, जीवंतु में शत्रुघ्न सदैव यसा येसा, जीवंतु में शत्रुघ्न सदैव येसा प्रसादात, सदैव ये सा प्रसादात सुविक्षण, देखिए सुविक्षणोहम सुविक सुविक सुविक्षणोहम सुविक्षणोहम सुविक्षणोहम, हमारे शत्रुघ्न सदा जीवित रहे इन जिनकी कृपा से इसमें शुद्धता आती है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जीवंतु में शत्रुघ्न सदैव यथा प्रसादात सुवीक्षणोहम, हमारे शत्रुघ्न सदा जीवित रहे जिनकी कृपा से इसमें शुद्धता आती है। इसका ये मतलब है। अब देखिए हनुमान जी रामायण में कहा था, अन्य देखिए यहाँ पर क्या, अन्य वर्द श्रियो मूल, इसमें देखिए क्या इसमें ये कहा गया, देखिए अन्य वर्द श्रियो मूल मणिवृद पर सुखम भूयसम विचेषयामी न यत्र विचेकृत। इसका हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना इस संपत्ति का मूल कारण। बहुत अच्छी बात कहा गया, उसी बात कहा गया, हताश ना होकर उत्साह को बनाए रखना इस संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया। ये बात हनुमान जी रामायण का था। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना इस संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया, हनुमान ने रामायण में कहा यहाँ पे। फिर देखिए नारिन, ये बहुत अच्छी बात जॉन कवि ने कहा, नारिन देखिए नारिन सो लड़िकान सो, देखिए नारिन सो लड़िकान सो भेद कहो जनी कोई, नारिन सो लड़िकान सो भेद कहो जनी कोई, वे दुराई जानत नहीं निहचे प्रकटे सोई। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया, नारिन सो लड़िकान सो, नारिन सो लड़िकान सो भेद कहो जानी कोई, नारिन सो लड़िकान सो भेद कहो जानी कोई, वे दुराई जानत नहीं नीचे प्रकटे सोई। बात जॉन कवि ने कहा था। अब रहीम ने कहा कि रहीम ने कहा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति का एक गुण। देखिए कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दिन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दिन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दिन। ये बात रही में है, एक कहावत है, ये सेइंग है,
You never know your luck unless you try. You never know your luck unless you try. देखिए आप एक मोंटा क्रेन ने कहा था, ए हैमर समटाइम मिसेज इट्स मार्क ए बॉकेट नेवर. ए हैमर समटाइम मिसेज इट्स मार्क ए बॉकेट नेवर. अब ओल्ड प्रोवर्ब है कि इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल दैन टू कर्स द डार्कनेस. एक पुरानी कहावत है, इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल दैन टू कर्स द डार्कनेस. आगे देखिए क्या आनंद ने कहा था. आनंद ने कहा था, द हैप्पीएस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड आर दोज हु हैव द मोस्ट इंटरेस्टिंग थॉट. बहुत सी बात कहा गया है. द हैप्पीएस्ट पीपुल, इसमें जो कहा गया द हैप्पीएस्ट, देखिए द हैप्पीएस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड आर दोज, द हैप्पीएस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड आर दोज हु हैव द मोस्ट इंटरेस्टिंग थॉट. ये बात अन्य ने कहा था, द हैप्पीएस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड आर दोज हु हैव द मोस्ट इंटरेस्टिंग थॉट. ये बात अन्य ने कहा था. देखिए सचदेवा ने कहा क्या, डोंट थिंक ऑफ triflies, don't think of triflies and don't dwell on petty things. Give wings to your thoughts and let them lift you to the top. सचदेवा ने कहा. सचदेवा ने कहा कि डोंट थिंक ऑफ ट्राई एंड डोंट ड्वेल ऑन पेटी थिंग्स. गिव विंग्स टू योर थॉट एंड लेट देम लिफ्ट यू टू द टॉप. सचदेवान कहा. सचदेवान फिर कहा, करेज इज विक्ट्री एंड टिमिडिटी इज डिफीट. करेज इज विक्ट्री एंड टिमिडिटी इज डिफीट. फिर देखिए यहाँ पर क्या सचदेवान कहा, नथिंग दैट कम्स टू इजली इज वर्थ हैविंग. ये कहा गया नथिंग, देखिए नथिंग दैट कम्स टू ईजली इज वर्थ हैविंग. व्हेन यू वांट सक्सेस यू मस्ट बी रेडी टू पे द प्राइस विच इंक्लूड ब्रेविंग फेल्योर्स एंड सेटबैक्स एंड परसिस्टिंग विथ योर एफर्ट. द गोल इज ऑन. ये बात सचदेवा ने कहा था. फिर आपको यहाँ पर देखिए घनश्याम दास बिरला ने कहा, घनश्याम दास बिरला ने यहाँ पे कहा क्या, घनश्याम दास बिरला ने कहा, देखियो पश्चिम का मनुष्य यंत्रीकरण कारण अपनी अस्मिता से करता और अलग होता जा रहा है. इस कारण भौतिक रूप से समृद्ध होते हुए भी वह आंतरिक रिक्तता का अनुभव करता है. यंत्रीकरण के दोषों से तभी बचा जा सकता है जब वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट अपनी अस्मिता के माध्यम से कला, साहित्य और आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे. प्राणमय वस्तु की परिणति पहले से ही समग्रता का रास्ता पकड़ लेती है. प्राणमय वस्तु की परिणति पहले से ही समग्रता का रास्ता पकड़ लेती है. ये बात घनश्याम दास बिरला ने कहा था. फिर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राजेंद्र बाबू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र बाबू के प्रति जो कहा था, राजेंद्र बाबू की तरफ से जो कहा था, हम अक्सर गलतियां करते हैं, हमारे पैर डगमगाते हैं, हमारी जबान लड़खड़ाती है और चू जाती है, लेकिन यह एक आदमी है जो कभी गलती नहीं करता, जिसके पाँव नहीं डगमगाते, जिसके जबान ना लड़खड़ाती है ना चुकती है, और उसके सामने कभी ऐसा मौका नहीं आता जब उसे एक बार की हुई बात को फेर लेने या फिर एक बार किए गए काम को अनकिया करने की जरूरत पड़े. ये बात आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रति कही थी. देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि इसमें जो पहली चीज़ आपको है सुक्ति संग्रह में, देखिए नेवर गिव इन की बात की गई है. मतलब विंस्टन चर्चिल, देखिए नेवर गिव इन, मतलब विंस्टन चर्चिल ने कहा था. विंस्टन चर्चिल ने भी कहा कि यू हैव नॉट एन आवर टू लूज. देखिए यू हैव नॉट एन आवर टू लूज. यू मस्ट टेक योर place in life's fighting line. You must take your place in life's fighting line. ये बात विंस्टन चर्चिल ने कही थी. देखिए मांसपेशियों में दुर्बलता आने के पहले अपने एकमात्र भंडार को भर लो. सत्य कर्म करो, गंभीरता और आत्मसंयम का अभ्यास करो. वह धन एकत्र को जिससे चोर छीन नहीं सकते, अत्याचारी शासक जिसका हरण नहीं करते, जो तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहता है और जो कभी भी नष्ट नहीं होती. ये बात महाभारत में कही गई है. फिर देखिए दो प्रकार के व्यक्ति मृत्यु उपरांत, यहाँ जो कहा गया, दो प्रकार के व्यक्ति मृत्यु उपरांत स्वर्ग से भी ऊपर प्रतिष्ठित होते हैं. असीम बल वाला व्यक्ति जो अपनी शक्ति का अविवेकपूर्ण प्रयोग नहीं करता, तथा वह व्यक्ति जो धर्मवान नहीं होते भी दान देते. ये बात महाभारत में कही है. लेकिन दो प्रकार के व्यक्ति मृत्यु उपरांत स्वर्ग से भी ऊपर प्रतिष्ठित होते हैं. असीम बल वाला व्यक्ति जो अपनी शक्ति का अविवेकपूर्ण प्रयोग नहीं करता, तथा वह व्यक्ति जो धर्मवान नहीं होते भी दान देता. ये बात महाभारत में कही गई है.
अब आगे यहाँ पर जो कहा गया उस चीज़ सुनिए। देखिए, देवता जिस व्यक्ति का हित करना चाहता है उसकी रक्षा गदा या ढाल से नहीं करते, वे उसे बुद्धि। बहुत अच्छी बात कहा गया, बहुत ही अच्छा लाइन कहा गया। देखिए, देवता जिस व्यक्ति का हित करना चाहता है, देवता जिस व्यक्ति का हित करना चाहता है उसकी रक्षा गदा या ढाल से नहीं करते, बहुत अच्छी बात कहा गया। देवता जिस व्यक्ति का हित करना चाहता है, देवता जिस व्यक्ति का हित करना चाहता है, हित करना चाहते हैं उसकी रक्षा गदा या ढाल से नहीं करते। उसकी रक्षा गदा या ढाल से नहीं करते हुए उसे बुद्धि देते हैं, और जिस व्यक्ति का वे विनाश करना चाहते हैं उसकी बुद्धि का नाश कर देते हैं, जिससे उसे सभी वस्तु विकृत दिखाई पड़ती है। ये बात महाभारत में कही गई है। देवता जिस व्यक्ति का हित करना चाहते हैं उसकी रक्षा गदा या ढाल से नहीं करते, वे उसे बुद्धि देते हैं, और जिस व्यक्ति का वे विनाश करना चाहते हैं उसकी बुद्धि का नाश कर देते हैं, जिससे उसे सभी वस्तुएं विकृत दिखाई पड़ती है। बात महाभारत में है। अब आगे हम कहा देखिए, सृष्टि के समय वायु के परमाणुओं से, देखिए यहाँ जो कहा गया, सृष्टि के समय वायु के परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है जो अदृष्ट के अधीन है। क्रिया उसके परमाणु को दूसरे परमाणु से संयुक्त करती है, तब द्विगुणकों से क्रमशः वायु की उत्पत्ति होती है। यही अग्नि के साथ होती है, ऐसा ही जल के साथ भी घटित होता है, और पृथ्वी के साथ भी, पृथ्वी तथा शरीरों के साथ भी। इस प्रकार संपूर्ण जगत परमाणुओं से उत्पन्न होता है। ये बात वैशेषिक दर्शन में कनाद ने कही थी। कपिल ने सांख्य में कही थी, प्रकृति सत्व। देखिए, प्रकृति सत्व रज और तमोगुण की साम्यवस्था है, प्रकृति सत्व रज और तमोगुण की साम्यवस्था है। ये बात आपको कपिल सांख्य कही गया है। अब आगे देखिए, सर एम मोनियर विलियम्स ने कही कि गुरुतत्व, देखिए गुरुतत्व छंद विषयक दीर्घता, लघुतत्व छंद विषयक लघुता, साम्य हर्षवता दीर्घता एवं प्लुतीकरण लोभ आगम तथा विकार प्रकृति विसर्ग के उस वर्षा में परिवर्तन का निषेध, क्रम स्वरित उदांत अनुदात श्वास नाथ दोनों का मिश्रण, इन सब का सम्यक ज्ञान वेदाभ्यासी को रखना चाहिए, यही शिक्षा कराती है। अब ये मन शास्त्री विलियम जोस ने कहा, प्रार्थना चेतना से अवचेतन भावनाओं में बहने की ऐसी प्रक्रिया है। प्रार्थना यहाँ जो कहा गया कि प्रार्थना चेतना से अवचेतन भावनाओं में बहने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानसिक परिशोधन का प्रयोजन अपने आप पूरा होता चलता है। यह मस्तिष्क विचारों का एक स्फोट है जो अदृश्य सत्ता से संपर्क साधने का काम करता है। अब आगे देखिए, महर्षि सदाफलदेव ने कहा था, महर्षि सदाफलदेव ने ही आपके यहाँ पर कहा था, महर्षि फलदेव ने यहाँ पर आपको कहा क्या, एक शरीर से अनेक शरीर हो जाना, एक शरीर से अनेक शरीर हो जाना, अंतर ध्यान हो जाना, अपने शरीर के देह को बाल से युवा या वृद्ध बनाए लेना, बड़ा छोटा शरीर एवं दूसरे का शरीर बना लेना, इच्छा अनुकूल मृत्यु का होना, एक शरीर को छोड़ दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, आकाश वायु अग्नि जल या पृथ्वी रूप हो जाना, ये परमेश्वर की शक्ति है। योगी पुरुष को परमात्मा की तरफ से अपने जन को प्रसादी मिलती है। ये बात महर्षि फलदेव ने कहा था। महर्षि फलदेव ने कहा, एक चंद्र, एक सूर्य, एक पृथ्वी, नवग्रह, ध्रुव लेकर 3 लोक 14 भुवन का एक ब्रह्मांड होता है। परमात्मा के अनंत सर्वव्यापी होने से सिद्ध होते हैं कि वैसे ब्रह्मांड आकाश में टंगे हुए हैं। परमात्मा अनंत होने से उसकी सृष्टि अनंत होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि संसार की जो वस्तु जिस रूप में है वह उन तत्वों की प्रकृति के कारण है। संसार की जो वस्तु जिस रूप में है वह उन तत्वों की प्रकृति के कारण है जिनके द्वारा उस वस्तु का निर्माण हुआ है। धर्म वस्तुतः सत्ता का प्रकाशन है और पूर्णतः तभी नष्ट हो सकता है जब संसार नष्ट हो जाए। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। देखिए, यहाँ पर जब को कहा उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पे है, देखिए, किसी को मन वाणी या कर्म से हानि ना पहुंचाना, दूसरों को दान देना और सबके प्रति दयालु होना, यही सज्जनों का नित्य धर्म है। ये महाभारत में है। महाभारत आपको यहाँ पर कहा गया, किसी को मन वाणी या कर्म से हानि ना पहुंचाना, दूसरों को दान देना और सबके प्रति दयालु होना, यही सज्जनों का नित्य धर्म है। ये बात महाभारत में है। देखिए, यहाँ पर कहा गया, मनस्वी व्यक्ति बिना स्वार्थ की चिंता किए सत्य कर्म करने में आनंदित होते हैं। जब वे दूसरों को उपकार करते हैं तो वे उसके बदले में अपने हित की कामना नहीं करती। बात महाभारत में है।
यहाँ में जो कहा गया, मनस्वी देखिए, मनस्वी व्यक्ति बिना स्वार्थ की चिंता किए सत्कर्म करने में आनंदित होते हैं। जब वे दूसरों को उपकार करते हैं तो वे उसके बदले में अपने हित की कामना नहीं करते। ये बात महाभारत में है। वेद मंत्र में आप कहा गया कि अग्नि तू पुरोहित है, ऋतुज है, राजा है, रक्षक है या यज्ञ का पिता है। हम मनुष्य की प्रार्थना सुनकर तू हमारी प्रार्थना उठा लेकर स्वर्ग में दूत बनकर जाता है। तू हर गृह में एक प्रिय अतिथि है, पिता, भ्राता, पुत्र, मित्र, स्वामी, रक्षक सभी कुछ है। हम प्रार्थना करने वाले की रक्षा कर। वेद मंत्र यहाँ पर है। एते ब्राह्मण का सूर्य कभी डूबता उगता नहीं, वस्तुतः वह कभी अस्त होता ही नहीं है। सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं, वस्तुतः वह कभी अस्त नहीं होता। जो यह जानता है कि सूर्य कभी डूबता नहीं, वह सूर्य के स्वरूप के साथ आनंद प्राप्त करता है और उसी लोक में निवास करता है। पूर्व मीमांसा में यहाँ पर कहा गया, देखिए शब्द नित्य है, शब्द नित्य है क्यों एक नित्य शब्द सभी अस्थायी शब्दों में अंतर्निहित है। शब्द नित्य होना चाहिए क्योंकि उसके उच्चारण का प्रयोजन दूसरों को अर्थ का बोध कराना है। यदि वह नित्य नहीं होता तो इसका अस्तित्व उस समय तक नहीं बना रहता जब तक श्रोता उसको समझ पाता है। देखिए यहाँ पर वेदांत वेद व्यास में यहाँ पर कहा गया, ब्रह्मा वह है जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। देखिए वेदांत वेद व्यास में कहा गया, ब्रह्मा वह है जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मार्क आउरेलियस रोमन चिंतक में कहे गए हैं, प्रातःकाल जब तुम अनिच्छा से उठते हो तो इन विचारों को मन में लाओ, मैं एक मानव के कर्म करने के उठ रहा हूँ। मैं असंतुष्ट क्यों हूँ जब मैं उन कार्यों करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं जीवित हूँ और जिसके लिए मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। अब एक खास बात यहाँ पर देखिए क्या कि प्रातःकाल जब तुम अनिच्छा से उठते हो तो इन विचारों को मन में लाओ, मैं एक मानव के, देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, मैं एक मानव के कर्म करने को उठ रहा हूँ। यहाँ पर जो कहा गया, प्रातःकाल जब तुम अनिच्छा से उठते हो तो इन विचारों को मन में लाओ, मैं एक मानव के कर्म करने के लिए उठ रहा हूँ। मैं असंतुष्ट क्यों हूँ जब मैं उन कार्यों को करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं जीवित हूँ और जिसके लिए मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ। ये बात मार्कस ऑरेलियस ने रोमन चिंतक में कही थी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कि सर एम और विलियम्स ने कहा, स्मृति का मूल मंत्र यह है कि मानव लेखकों द्वारा स्मृति के माध्यम से प्रदत्त एवं मानवीय रचनाओं के रूप में निर्मित माना जाता है। इसमें षड्वेदांग, कल्प शिक्षा, सर्ववेदांग मतलब देखिए कल्प शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष, स्मार्त सूत्र, नैमित्तिक, नैतिक कर्म, धर्मशास्त्र, इतिहास, 18 पुराण और नीति शास्त्र। ये बात सर एम मोनियर विलियम्स ने कहा था। आगे यहाँ पे कहा गया क्या, देखिए कल्प कर्मकांड की पद्धति है। आगे देखिए यहाँ पर कल्प कर्मकांड की पद्धति है, शिक्षा शुद्ध उच्चारण का विज्ञान है। यहाँ पे कहा गया कल्प कर्मकांड की पद्धति है, शिक्षा शुद्ध उच्चारण का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत वर्णों का ज्ञान, स्वर, मात्रा, उच्चारण के अवयवों का उचित प्रयोग तथा ध्वनि शास्त्र आते हैं। ये बात सर मोर्नियर विलियम्स ने कहा था। कल्प कर्मकांड की पद्धति है, शिक्षा शुद्ध उच्चारण का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत वर्णों का ज्ञान, स्वर, मात्रा, उच्चारण के अवयवों का उचित प्रयोग तथा ध्वनि शास्त्र आते हैं। ये बात सर मोर्नियर विलियम्स ने कहा था। आगे यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए, दयालुता, देखिए दयालुता, सत्य, संकल्पवान। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, दयालुता, सत्य, संकल्पवान, न्यायकारी, समदर्शिता, उदासीनता, विज्ञानता, आनंद, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वज्ञाता, सर्वशक्ता, पूर्ण काम, भक्त, वत्सलता के ये 14 गुण परमेश्वर के हैं। ये बात हमारे सदा फलदेव ने कहा था। देखिए यहाँ पर जो कहा, हमारे से सफल देव ने फिर कहा, सदा फलदेव ने कहा कि 36 राग, देखिए अन, हद, वाणी और बोल, इन सब का सार शब्द है आत्मा। इसलिए इस सब को आत्मा, इसलिए इसको सार शब्द कहते हैं। जैसे तिल में तेल, पुष्प में वास, दुग में घी और मेहंदी में लाली है। महर्षि सदा फलदेव ने कहा क्या, अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर, सांक्लिप्त और सांसिद्विक 6 प्रकार की सृष्टि होती है। हजारी पर द्विवेदी का कि धर्ममय सविता व्यष्टि और समष्टि का हित करती है। हित देखिए धर्ममय सविता व्यष्टि और समष्टि का हित करती हुई सबकी आध्यात्मिक उन्नति करती है, जिससे प्राणी मात्र को न्यायोचित ढंग से वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुख मानवता का तत्कालिक और अंतिम लक्ष्य है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब आगे यहाँ पर देखिए हम जो कहा गया कि नारिन सो लड़िकान सो भेद कहो जनी कोई,
भेद वे दुराए जात नहीं निहचे प्रकटे सोई, ये बात जान कवि ने कहा था। रहीम ने कहा कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, ये बात रहीम में है। वे लज्जावान पुरुष को मूर्ख, व्रत धारी को दम्भी, पवित्र को पाखंडी, शूर को निर्दय, मौन व्रत धारी को मूर्ख, निष्ठावी को दीन, तेजस्वी को अभिमानी, सुवक्ता को बकवादी तथा स्थिर चित्त को आलसी कहते हैं। इससे पता चलता है कि ऐसा कोई गुण नहीं जिसे दुर्जनों ने कलंकित ना किया हो। ये भृतहरि दुर्जनों के प्रति कहा गया था। यच्छ काम सुख लोके यच्छ दिव्य देखिए यहाँ पर यच्छ काम सुखम लोके यच्छ दिव्यम महत्व सुखम तृष्णा क्षय, देखिए तृष्णा क्षय सुख से सहते, तृष्णा क्षय सुख सहते नाहत पोडसी कलाम, अर्थात महाभारत में शांति पर्व में कही गई थी। इस लोक में जो विषयों के सुख हैं तब परलोक में जो दिव्य और महान सुख है, इन दोनों सुखों का अनुपात तृष्णा के क्षय से उत्पन्न सुख के 16वें हिस्से बराबर है। फिर आपको आगे देखिए संस्कृत साहित्य में आप जो कहा गया संस्कृत सर एम मोर्नियर विलियम्स ने कहा क्या संस्कृत साहित्य भारत के धर्म एवं नीतियों में जो कुछ भी पवित्र है उससे बद्ध जैसा कि सदैव रहा है, हिंदुओं के सभी विश्वसनीय ज्ञान का स्रोत है। और यदि अंग्रेज भारत की जनसंख्या में प्राय 200 लाख के स्वभाव और मस्तिष्क को समझना चाहते हैं तो उन्हें इस साहित्य की ओर मुड़ना होगा। अब मैक्सवेल ने कहा था भारत के आर्य अपने अद्भुत सामर्थ्य रखने वाली संस्कृत भाषा के धनी हैं, हम लोगों के मौलिक चिंतन के सहभागी हैं और मानव के स्वाभाविक धर्म के उत्पादक हैं, अत्यंत पारदर्शी देवत्व विज्ञान के माता हैं, सूक्ष्मतम दार्शनिक तत्वों के सच्चे पारखी और आविष्कारक हैं। फिर देखिए मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि वही सच्ची भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि है जो लोक के जीवन के कल्याण में, मानव प्रवृत्तियों के परिष्कार में और सर्वमंगलम संदेश विश्वास करती। वह दृष्टि भौतिकता को आध्यात्मिकता की पदपीठ बांधती आई है, जैसा कि हमें पदभया पृथ्वी से आर्स वचन में मिलता है। ये बात स्मृतानंद पद में कहा गया था। देखिए महाराणा प्रताप में यहाँ पर कहा गया जब तक मैं शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं कर देता तब तक ना तो महलों में रहूँगा, ना सैया पर सोऊंगा और ना सो चांदी अथवा किसी धातु के पात्र में भोजन करूँगा। वृक्षों की छाँव ही मेरा महल, घास ही मेरा बिछौना और पत्ते ही मेरे भोजन के पात्र होंगे। ये बात महाराणा प्रताप ने कहा था। जब तक मैं शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं कर देता तब तक ना मैं महलों में रहूँगा, ना सैया पर सोऊंगा और ना सोने चांदी अथवा किसी धातु के पात्र में भोजन करूँगा। वृक्षों की छाँव ही मेरा महल है, घास ही मेरा बिछौना है और पत्ते ही मेरे भोजन के पात्र होंगे। अब देखिए राजपूत ओझा ने कहा था मध्य एशिया में आकर हमारे पूर्वज आर्यों ने सर्वप्रथम प्रकृति के रम्य रूपों का साक्षात्कार किया और उसमें व्याप्त जीवनदायिनी शक्ति इंद्र वरुण और उषा था तेज के दर्शन किए। वेद के मंत्रों में इनके गुणों का उद्घोष किया। सभ्यता को साकार उन्होंने इस तेज को उत्पन्न करने की विधि भी सीख ली और यज्ञ के माध्यम से प्राप्त तेज से ईश्वरीय शक्ति का अवदान प्राप्त किया। यह ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट हुआ। राजपूत ने कहा कि यहाँ पर अपने कहते मैक्स मुलर ने कहा इफ आई वर आस्क्ड अंडर व्हाट स्काई द ह्यूमन माइंड हैज ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड, सम ऑफ इट्स चॉइस्ट गिफ्ट हैज मोस्ट डीपली पॉन्डर ऑन द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड हैज फाउंड सॉल्यूशन ऑफ सम ऑफ देम आई शुड पॉइंट टू इंडिया। अब हम कहते हैं क्या कि फिर आपको रोनाल्ड ने कहा इफ़ देयर इज़ वन प्लेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ वेयर ऑल द ड्रीम्स ऑफ लिविंग मैन हैव found a home from the very earliest stage when man began the dream of existence, it is India। ये बात रोनाल्ड ने कहा था। फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए यहाँ पर आपको है क्या कि अंधकार फैलाकर उसमें जीने वालों ऐसा ना समझो, अंधकार फैलाकर उसमें जीने वालों ऐसा ना समझो कि तेरा वर्चस्व सदा बना रहेगा। अंधकार फैलाकर उसमें जीने वालों ऐसा ना समझो कि तेरा वर्चस्व सदा बना रहेगा। प्रकाश की एक किरण में भी तेरी गहनता भेद देने की क्षमता। ये बात लेखक ने कही है। लेखक ने कहा कि अंधकार फैलाकर उसमें जीने वालों ऐसा ना समझो कि तेरा वर्चस्व सदा बना रहेगा। प्रकाश की एक किरण में भी तेरी गहनता भेद देने की क्षमता है। ये बात लेखक ने कही थी। अब देखिए ना विषादे मन कार्य विषादो दोषवंतर। ये बात यहाँ पर देखिए क्या कि ना विषादे
देखिए यहाँ पर क्या है कि एक खास बात देखिए, ना विषादे मन कार्य विषादो दोषवंतर विषादो हंति पुरुष बाल मुकुंद इबोरन। अर्थात देखिए क्या कि मन को विषादग्रस्त नहीं बनाना चाहिए, विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा सांप बालक को काट खाता है, जैसे क्रोध में भरा सांप बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। ये श्री वाल्मीकि ने रामायण में कही थी। अब देखिए तुलसीदास ने कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। वैसी बात कहा गया, जहाँ सुमति देखिए, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। भानु पीठी देखिए, भानु पीठी सई उड़ आगे, भानु पीठी सई उड़ आगे, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जो आचरही ते नर ना घनेरे, जो आच रही ते नर ना घनेरे। धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाने। बात तुलसीदास ने कहा था। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भानु पीठी सई उड़ आगे, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरही ते नर ना घनेरे। धर्मु ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये बात तुलसीदास ने कही थी। अब यहाँ देखिए विदुर नीति में कहा गया, रोहते साय देखिए, यहाँ विदुर नीति में कहा गया, रोहते साय के विद वन पर सुना इतम, रोहते साय के विद वन पर सुना इतम। वाचा दुक्त देखिए, वाचा दुक्त भित्स। देखिए हम जो कहा कि रोहित देखिए, रोहिते साय केविद वन पर सुना इतम, वाचा द्रुक्त भित्सम न संरोहित वाक्षतम। अर्थात वाणों से विधा हुआ था, फरसे से कटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से क्या हुआ भयानक घाव नहीं बढ़ते। बात विदुर नीति में कहा गया, रोहिते साय कोविद वन पर सुना इतम, वाचा दुक्त भित्तस न संरोहित वाक्षतम। अर्थात वाणों से बिघा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी पनपा जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से क्या हुआ भयानक घाव नहीं बढ़ता। ये बात विदुर नीति में है। विदुर नीति में कहा गया देखिए, यस्मे देवा प्रेक्षणी देखिए, यस्मे देवा प्रक्षन्ति पुरुषाय पराभवम, बुद्धि तस्यापक संति, सो वाची नानी पश्यन्ति। अर्थात देवता लोग जिसे पराजय देते हैं, देवता लोग जिसे पराजय देते हैं, उनकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। इससे वह नीच कर्मों की ओर ही अधिक दृष्टि रखता है। ये बात विदुर नीति में आपको है। अब देखिए यहाँ पर क्या ब्रेंडन फ्रांसिस ने कहा था यहाँ पर क्या कि द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम ए प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। देखिए द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम ए प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। ये बात ब्रेंडन फ्रांसिस ने कहा था। सचदेवा ने कहा क्या देखिए, सक्सेस अल्टीमेटली इसेंशियली एंड अबव एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेमिना ऑफ योर माइंड। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया। हाँ बहुत अच्छी बात देखिए, सक्सेस अल्टीमेटली इसेंशियली एंड अबव एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेमिना ऑफ योर माइंड, योर विल पावर डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। ये बात सचदेवा ने कहा था। मैन गिव मी सम क्रेडिट ऑफ जीनियस, ऑल द जीनियस आई हैव लाइज इन दिस, व्हेन आई हैव अ टास्क इन हैंड आई स्टडी इट प्रोफाउंडली, डे एंड नाइट इट इज बिफोर मी, I explore it in all its learning. My mind becomes pleased to call the fruits of genius. It is the fruit of labor and thoughts. ये बात अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। अब आगे हम कहा गया देखिए, कीप योर माइंड ऑन द, देखिए यहाँ पर जो आगे कहा, कीप योर माइंड ऑन द ग्रेट एंड स्प्लेंडेड थिंग्स यू वुड लाइक टू डू एंड देन
As the days go gliding by, you will find yourself seizing the opportunities that are required for fulfillment of your desire. ये बात सचदेवा में कही है। सचदेवा ने कहा था कि आई एम ए मैन ऑफ पीस प्रोवाइडेड पीस डज नॉट मीन स्टेगनेशन एंड फियर। JLN ने कहा था कि आई एम ए मैन ऑफ पीस प्रोवाइडेड पीस डज नॉट मीन स्टेगनेशन एंड फियर। JLN ने कहा था A proud people don't, GL ने कहा, a proud people don't accept degradation and misery for fear that something worse may take its place। अब महाभारत में शांति पर्व ने कहा कि निवर्ति तृप्ति शांति सत्यम दम क्षमाम सर्वभूतदया चैव विधिमा समुपागतम। अर्थात कामना के त्याग से 8 दिव्य गुण मिलते हैं। कामना के त्याग से 8 दिव्य गुण मिलते हैं, सुख, वैराग्य, तृप्ति, शांति, सत्य, दम और क्षमा। अब आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ जो कहा गया है वो कि वैसने वार्थ कृछके व भयो वा जीवितांतंगे। वैसने वार्त कृछके वा भयो वा जीवितांतगे विमृशंचय स्वया बुद्ध्या धृतिमानावस्विदति। अर्थात इसके मतलब शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्रांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ये श्री वाल्मीकि रामायण में कही गई है। आगे यहाँ पर क्या देखिए, उत्थातव्य, जागृतव्य, योगतव्य, देखिए योगतव्य, उत्थातव्य, जागृतव्य, योगतव्य, भूति कर्मेषु भविष्यति मन कृतव्य सतत मैथे। अर्थात मेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके मनुष्य को आलस छोड़कर उठना चाहिए और जाना चाहिए और प्रसन्नता और आशा के साथ कल्याणकारी उन्नति कार्य में जुट जाना चाहिए। बात विदुर नीति में कही है। तुलसीदास ने कहा कि सोची पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी। बहुत अच्छी बात कहा गया है। तुलसीदास ने सोची है पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयुषी अनुसरई। सोचिए गिरी जो मोह बस करी कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विरागी। वह तुलसीदास ने कहा था। यहाँ आगे देखिए कहा गया, वर्क इज लव मेड विजिबल। देखिए वर्क इज लव मेड विजिबल एंड इफ यू cannot work with love but only with distaste, it is better that you should leave work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy। ये बात खलील जिब्रान ने कहा था कि वर्क इज लव मेड विजिबल एंड इफ़ यू कैनट वर्क विथ लव बट ओनली विथ डिस्टेस्ट, इट इज़ बेटर दैट यू शुड लीव वर्क एंड सिट एट द गेट ऑफ द टेम्पल एंड टेक आर्म्स ऑफ दोज, मतलब भीख ALMS ऑफ दोज हु वर्क विथ जॉय। ये कहा क्या कि हैप्पीनेस लाइज, यहाँ पर फिर कहता है क्या कि हैप्पीनेस लाइज नॉट इन मेयर पोजेशन ऑफ मनी, इट लाइज इन द जॉय ऑफ अचीवमेंट, इन द थ्रिल ऑफ क्रिएटिव एफर्ट, द जॉय एंड मोरल स्टिमुलेशन ऑफ वर्क। नो लॉन्गर मस्ट बी, देखिए नो लॉन्गर मस्ट बी फॉरगॉटन इन द मैड चेस ऑफ इवन स्केंट प्रॉफिट्स। ये बात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था। सुकरात ने कहा क्या, सुकरात ने कहा देखिए देयर कैन बी नो डाउट, देखिए देयर कैन बी नो डाउट दैट द पर्सन हु इज सीरियसली एंगेज इन द कॉमन गुड एंड इन जस्टिस इज फार बेटर इक्विप्ड टू एनकाउंटर कन्फ्लिक्ट दैन द सेल्फिश मैन। करेक्ट नॉलेज लीड्स टू करेक्ट एक्शन। ये बात सुकरात ने कही थी। देयर कैन बी नो डाउट दैट द पर्सन हु इज सीरियसली एंगेज इन द कॉमन गुड एंड इन जस्टिस इज फार बेटर इक्विप्ड टू एनकाउंटर कन्फ्लिक्ट
इंटेलेक्ट दैन द सेल्फिश मैन। करेक्ट नॉलेज लीड्स टू करेक्ट एक्शन, ये बात सुकरात में कही है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए द वर्ड ऑफ प्रोफेट वाट एवर गॉड विल्स हैपन डज नॉट एट ऑल मैन, देखिए डज नॉट एट ऑल मैन बी लेजी एंड लीव एवरीथिंग टू हिम वाट द प्रोफेट wants to is to inspire you to work and devote what it means, what he means, देखिए what he means is make yourself ready to do all he wants। रूमी ने कहा था। और कि एस.टी. कैथरीन ऑफ सियाना ने कहा क्या कि टू बी ए ब्रेव मैन गुड एंड बैड लक आर लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड्स ही यूजेज बोथ। स्वामी विवेकानंद कहा था व्हेन यू आर गुड टू अदर्स यू आर बेस्ट टू योर सेल्फ, ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि व्हेन यू आर गुड टू अदर्स यू आर बेस्ट टू योर सेल्फ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और कि भर्तृहरि दोजों प्रति कहा था वे लज्जावान पुरुष को मूर्ख, व्रताधारी को दम्भी, पवित्र को पाखंड, निःशूर को निर्दय, मौन व्रतधारी को मूर्ख, मिष्ट भाषी को दीन, तेजस्वी को अभिमानी, सुवक्ता को बकवादिता, स्थिर चित्त को आलसी कहते हैं। इससे पता चलता है कि ऐसा कोई गुण नहीं जिसे दुर्जनों ने कलंकित ना किया हो। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मेरी समझ महाराणा प्रताप की भांति संकट में दिन काटना वाजिद अली की शाह की भांति भोग विलास से अच्छा है। मेरी समझ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा था मेरी समझ में महाराणा प्रताप की भांति संकट में दिन काटना वाजिद अली शाह की भांति भोग विलास से अच्छा है। मेरी समझ में शिवाजी के सवारों की तरह चने बांध कर चलना औरंगजेब के सवारों की तरह हुक्के और पानदान के साथ चलने से अच्छा है। ये बात डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। देखिए यहाँ पर कहा गया क्या कि उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन, उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं ना तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं ना तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्व जीवन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्व जीवन है। ये बात रामधारी सिंह ने कही थी। उत्तिष्ठ, देखिए यहाँ पर उत्तिष्ठ जागृत, देखिए उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, देखिए उत्तिष्ठ, देखिए उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, उठो जागो लक्ष्य तक पहुँचने के पूर्व रुको नहीं, उठो उठो लंबी रात बीत चुकी है, सूर्योदय का प्रभात दिखाई दे रहा है, तरंग ऊंची उठ चुकी है, उस प्रचंड जलोच्छ्वास का कुछ भी प्रतिरोध ना कर सकेगा, स्वामी विवेकानंद का था। देखिए आप कहा फिर महाभारत में कठोर शब्दों को धैर्यपूर्वक सहो, बहुत अच्छी बात कहा गया, बहुत ही अच्छी बात कहा गया है महाभारत में। कठोर शब्दों को धैर्यपूर्वक सहो, किसी क्रोधी व्यक्ति के क्रोधपूर्ण व्यवहार ना करो, किसी क्रोधी व्यक्ति से क्रोधपूर्ण व्यवहार ना करो, अपमान को बदला अपमान से मत लो, प्रहार करने वाले व्यक्ति पर प्रहार ना करो, अपने वचन और कर्मों में सौम्य बनो। ये बात महाभारत में कहा गया है। कठोर शब्द को धैर्यपूर्वक सहो, किसी क्रोधी व्यक्ति से क्रोधपूर्ण व्यवहार ना करो, अपमान को बदला अपमान से मत लो, प्रहार करने वाले व्यक्ति पर प्रहार ना करो, अपने वचन और कर्मों में सौम्य बनो। ये बात महाभारत में कहा है। आगे के महाभारत में कहा गया यदि तुम बुद्धिमान हो तो धर्म और हितकारी कर्मों में शांति एवं सुख का अन्वेषण करो। देखिए महाभारत में कहा गया कि यदि तुम बुद्धिमान हो तो धर्म और हितकारी कर्मों में शांति एवं सुख का अन्वेषण करो और दिन में इस प्रकार का कर्म करो जिससे रात्रि में शांतिपूर्वक सो सको। अपने जीवन इस प्रकार कार्य करो कि जब तुम्हारे जीवन का अवसान हो तो तुम परलोक में अक्षय आनंद प्राप्त कर सको। ये बात महाभारत में आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आगे कहा देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है 1:4-10 में कि मैं ब्रह्मा हूँ, जो कुछ भी यह जानता हूँ कि मैं ब्रह्मा हूँ वह यह सब हो जाता है। उसके प्रभाव में देवता भी समर्थ नहीं होता क्योंकि वह उसकी आत्मा हो जाता है। गीता में कहा गया कि वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। आत्मा अनादि है, काल से सत है, निर्गुण है, अनश्वर है, शरीर में स्थित है फिर भी परे है। ये बात गीता में कहा गया है। अब यहाँ पर मार्क्स ऑरेलियस रोमन चिंतक ने कहा कि प्रातःकाल जब तुम अनिच्छा से उठते हो तो इन विचारों को मन में लाओ, मैं एक मानव के कर्म करने को उठ रहा हूँ, मैं असंतुष्ट क्यों हूँ जब मैं उन कार्यों करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं जीवित हूँ और जिसके लिए मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आगे यहाँ पर कहा गया महादेव वर्मा ने कहा वेद अनेक युगों के तत्व
वेद अनेक युगों, देखिए यहाँ पर क्या कि वेद अनेक युगों के तत्व चिंतक ज्ञानी और कांत दृष्टा कवियों की स्वानुभूतियों का संगात। ये बात महादेव वर्मा ने कहा कि वेद अनेक युगों के तत्व चिंतक ज्ञानी और कांता दृष्टा कवियों की स्वानुभूतियों का संघात। ये बात महादेव वर्मा ने कहा। मदर टेरेसा ने कहा क्या, देखिए प्रार्थना अपने सबसे विश्वस्त, सर्वसम्मत, सबसे आत्मीय सत्ता से जुड़ने का एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो क्रिया में सामान्य होते हुए भी प्रतिक्रिया की दृष्टि से असामान्य है। पवित्र भावों से की गई प्रार्थना असंभव को भी संभव कर सकने में सक्षम है। ये बात मदर टेरेसा ने कही। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए कि साहित्यकार के शब्दों में गायकाचार्य के स्वर हो, मशीन सभ्यता की घड़घड़ाहट हो, एस मल में नुपुरों की झंकार हो, तिजोरी में असरफियों की खनखनाहट हो, फकीर का एक तारा हो, शिशु की किलकारी हो, ध्वनियों का आवाज़ों के अनवरत ज्वार भाटे में चढ़ता उतरता समुद्र हमारे जीवन का घेरे हो। ये धर्मवीर भारती ने कहा। जिस तरह माखन चतुर्वेदी ने कहा क्या, जिस तरह सूर्य बिना तेल भरे किराया लिए और बिना असुविधा का ख्याल किए सब लोगों में प्रकाश बांटा जाता है, उसी तरह उत्तम साहित्य अपना परिचय अपने आप कर ले जाता है। ये बात माखन चतुर्वेदी ने कहा था। जिस तरह सूर्य बिना तेल भरे किराया लिए और बिना असुविधा का ख्याल किए सब लोगों में प्रकाश बांटा जाता है, उसी तरह उत्तम साहित्य अपना प्रचार अपने आप कर ले जाता है। माखन चतुर्वेदी ने कहा कि विश्व के निर्माण में साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। व्यास और वाल्मीकि जैसे ऋषि विश्व को विचार दान करते रहे और दुनिया आगे बढ़ती रही है। देखिए हम जो कहा गया उसको देखिए, किसी व्यक्ति की वाणी उसी समय लड़खड़ाने लगती है जब वो अपनी सारी शक्ति खो चुका है। किसी राष्ट्र की वाणी उसी समय लड़खड़ाती है जबकि संपूर्ण राष्ट्र लड़खड़ाने की स्थिति हो। यह बात माखन चतुर्वेदी ने कहा। महादेव वर्मा ने कहा कि उस तारुण्य वैदिक काल के पास अदम शक्ति, अडिग विश्वास और अपने सुंदर परिवेश के लिए अमलाल भाव सुमन है। अब देखिए यहाँ पर सुमित्रानंद पंत ने कहा कि अभूमंगल ही जीवन व्रत, जीवन रचना ही व्रत साधना, अर्पित मन का श्रम, पूर्ण योग, भाव स्वभाव, मुख में प्रभु दर्शन। ये बात सुमित्रानंद पंत ने कहा। कवि की अनुभूति का ही संकट सबसे बड़ा संकट होता है। कवि ना दार्शनिक है, ना कोई स्मृतिकार, ना नित्यज्ञ है, ना राजनीतिक है। वस्तुतः वह जीवन सत्य को सौंदर्य के माध्यम से पाता है और सौंदर्य को भावना से पाते बात महादेव वर्मा ने कहा था, कही थी। कविता यथार्थ जीवन के संचरण के साथ न सिर्फ उसके प्रभावों को पूरी तरह आत्मसात कर अभिव्यक्ति देती है, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर संवेदना का संस्कार और परिष्कार भी करती बात गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति के साधनों का जिस प्रकार प्रयोग करता है उससे उसकी सभ्यता का निर्माण होता है। वह चिंतन जो अपने जीवन को सरस और सुंदरता को होनामय बनाने के मनुष्य जो यत्न करता है उसका परिणाम संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है। ये बात विष्णु प्रभाकर ने कहा था। भंदत आनंद कोसल्यायन ने कहा था, हमारे समझ मानव की जो योग्यता आग की या सुई के धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। ये बात भरत आनंद कोसल्यायन ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था क्या कि संस्कृत शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। वह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। सब यह सभ्यता के भीतर से प्रकाशित हो उठता है। अब आगे हम देखें क्या कि सहज भाव, एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया कि सहज भाव बड़ी कठिन साधना से प्राप्त होता है। सहज भाव बड़ी कठिन साधना से प्राप्त होता है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। जो सहज मानव होता है वही सहज भाषा बोल और लिख सकता है। ये बात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सहज भाव बड़ी कठिन साधना से प्राप्त होता है। देखिए सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। जो सहज मानव होता है वही सहज भाषा बोल और लिख सकता है। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा, प्राय मनुष्य बाहर काम करके थक कर चूर चूर हो जाता है और जब घर लौट कर आता है तब स्त्री का मुख देखकर वो फिर प्रफुल्ल हो जाता है। ये बात मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, प्राय मनुष्य बाहर काम करके थक कर प्राय मनुष्य बाहर का काम करके थक कर चूर हो जाता है और जब घर लौट कर आता है तब स्त्री का मुख देखकर वह फिर से प्रफुल्ल हो जाता है। ये बात मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। अपनी संस्कृति का सार इससे बचाना है, क्योंकि अपनी संस्कृति का सार इससे बचाना है कि आधुनिक बनते बनते हम यूरोप और अमेरिका के डुप्लीकेट कॉपी ना बन जाए। ये बात दिनकर आराम से दिनकर ने कहा था।
दुनिया एक हो या ना, यह दुनिया एक हो यह नारा बहुत सही है, लेकिन भिन्न भिन्न देशों की परंपरा अगर जड़ सुखाड़ फेंक दी गई तो दुनिया का रंग भूरा हो जाएगा, चितकबरा नहीं रह गई। बात दिनकर जी ने कहा, रामदास दिनकर ने। अब के नंद किशोर आचार्य ने कहा था, कविता काल के आयाम में शब्द के माध्यम से अनुभूत्यात्मक स्तर पर सत्य की उद्घाटन प्रक्रिया है। लय इस घटना को काल में गतिशील करने वाला तत्व है। दूसरे शब्दों में लय कविता में शब्द के माध्यम से काल प्रभाव की अनुभूति है। अब कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मनुष्य अपनी सीमा को यदि क्षण भर के लिए असीम के ताल से ताल मिलाने में चरितार्थ कर सके तो उसका जन्म सार्थक हो जाता है। ये बात आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। फिर आपको आगे यहाँ पे है बात यहाँ पर कहा गया, देखिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि छोटे मन से कोई कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था, रचयिता के लिए दृष्टा होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, अन्यथा वह सच्चा सृष्टा हो ही नहीं सकता। ये बात आचार्य चतुर्सेन ने कहा था। अब एक आचार्य चतुर्सेन ने कहा था कि रचयिता के लिए दृष्टा होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, अन्यथा वह सच्चा सृष्टा हो ही नहीं सकता। ये बात आचार्य चतुर्सेन ने कहा था। आचार्य चतुर्सेन ने यह भी कहा कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, वह सामाजिक संस्कारों का संयोजक और उनकी रचनात्मक सामर्थ्य की उदात्त परिणति भी है। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा क्या कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है, वह गंगा के अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। अब आगे ने कहा कि परंपरा तोड़ी नहीं जाती, बदली जाती है या फिर उसे आगे बढ़ाई जाती है। आगे ने कहा कि परंपरा तोड़ी नहीं जाती, बदली जाती है या फिर उसे आगे बढ़ाई जाती है। आगे फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि निरंकुश राजतंत्र की भांति एक स्वरवाद भी आदेश पालन में तेज और केंद्रीकरण में सहायक शक्ति होती है, पर इससे आगे इसका विकास नहीं होता और उसकी सबसे बड़ी बुराई है उसकी क्रूरता और अत्याचार। उसको प्रभाव में आने वाली सभी जातियां कुछ वर्षों की ज्वलंत सीमाओं के बाद शीघ्र नष्ट हो जाती है। सुविंदर पंत ने कहा क्या कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, यह हास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। इस मानव जीवन का। अब हम देखिए क्या कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, यह हास्य अश्रुमय आनंद अरे इस मानव जीवन का। राम जी की प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास उदार अंग विभूषणम कहा, राम जी उदार अंगों विभूषण सोते हैं, उनके अंग उदार है, नेत्र सदा कृपा वृष्टि करते हैं, कान सदा दीनों और पतितों की विनती सुनते हैं, हाथ सदा शरणागतों को अभयदान देते हैं, चरण सदा भक्तों के मन को रमाते हैं, तभी सभी अंगों की उदारता अवर्णनीय है, छाती पर भृंगुलता स्पष्ट साक्षी है। ये बात शिव पूजन साय ने कही थी। आगे ने कहा कि प्रत्येक संवेदनशील मानव प्राणी जानता है कि यथार्थ जगत केवल बाहर का जगत नहीं है, भीतर एक जगत है जो यथार्थ है, वहाँ प्रवेश करने पर हमें मूल्यों की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। अभ्यंतर जगत अनिवार्यता मूल्यों का भी जगत है। रामचंद्र शुक्र ने कहा सम्यक प्रेषण ही संप्रेषण है। संप्रेषण में साक्षात्कार होता है आपकी आँख की चेष्टा से श्रोता की आँखें तृप्त होती है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा कि विश्वविद्यालय ही देश के महापुरुषों का निर्माण करने वाला कारखाना है और अध्यापक उन्हें बनाने वाला कारीगर। ये बात डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा, बहुत सी बात कहा कि विश्वविद्यालय ही देश के महापुरुषों का निर्माण करने वाला कारखाना है और अध्यापक ही उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। अब यहाँ देखिए क्या कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसको हरिओध भी बोलते हैं, चापलूस आपको हानि पहुँचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। जेएल ने कहा कि चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। प्रेमचंद ने कहा देशभक्ति का दम भरने वालों के जनता का खून चूसना बड़ा अपराध है। वसु बंधु ने कहा ज्ञान केवल जानने की क्रिया में से ही उद्भूत होता है और ज्ञात एवं ज्ञाता का ज्ञान की प्रक्रिया से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें देखिए बहुत अच्छी बात जो आपको कहा गया, विश्वविद्यालय ही देश के महापुरुषों का निर्माण करने कारखाना, ये आपको देख लीजिएगा। विश्वविद्यालय ही देखिए यहाँ पर क्या, विश्वविद्यालय ही देश के महापुरुषों का निर्माण करने वाला कारखाना है और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। ये बात डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा है।